नमस्कार, मैं हूं अनीशा। स्वागत है आपका जनप्रकाशन न्यूज में। उज्जैन के राजरॉयल कॉलोनी में रहने वाले पति ने अपनी दूसरी पत्नी का वीरनगर के घर में गला घोंटकर हत्या कर दी। मां की हत्या की जानकारी बेटे और बेटी को फोन पर देकर आरोपी पति फरार हो गया। चिमनगंज पुलिस और एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मौके से सुराग जब्त किए। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। उज्जैन की राजरॉयल कॉलोनी में रहने वाले कपड़े के व्यापारी दिनेश चौहान ने अपनी दूसरी पत्नी लीलाबाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। दिनेश चौहान ने देर रात को अपनी पत्नी की हत्या वीरनगर के किराए के मकान में कर दी। दिनेश और लीला के बीच पहली पत्नी को तलाक देने को लेकर विवाद होता था। लीला पहली पत्नी से मिलने पर विवाद करती थी। इसी बात को लेकर कल फिर वीरनगर के मकान में विवाद बढ़ा, जहां पर दिनेश ने लीलाबाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दिनेश मकान के बाहर से ताला लगाकर लीलाबाई के बेटे हर्षित और बेटी को हत्या की सूचना फोन पर दी। बेटे हर्षित ने बताया कि पापा का रात को फोन आया था। उन्होंने कहा कि मकान पर ताला लगा है, चाबी खिड़की पर रखी है और तेरी माँ की लाश अंदर पड़ी है। इस बात पर बेटा हर्षित वीरनगर वाले मकान पर पहुंचा और चौकीदार के माध्यम से दरवाजा खुलवाया तो उसे मां की लाश तीसरे कमरे में मिली। पुलिस ने गुरुवार को सुबह लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। वहीं आरोपी दिनेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल दिनेश अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। सर, पापा का मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने कहा कि रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर, ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात। और सर, मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है? सर, मेरी मम्मी मेरे पापा की सेकंड वाइफ थी और सर फर्स्ट वाइफ से उन्होंने डिवोर्स नहीं किया था। सर, इसी बात को लेकर सर बात होती थी। जब भी मम्मी उन्हें डिवोर्स देने का कहती थी या कहती थी मुझे डिवोर्स दे दो या उससे डिवोर्स दे दो, तो पापा झगड़ा करते थे। और सर इसी बीच झगड़े के बीच सर 1 साल पहले भी ऐसा हुआ था। तो सर पहले भी सर जानलेवा हमला कर चुके हैं। तो पहले भी सर मेरे पापा ने मम्मी को ईंट से मारा था सिर में, तो 24 से 25 टाँके आए थे सर। घटना की जानकारी के बाद चिमनगंज थाना पुलिस एफएसएल की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठे किए। एफएसएल अधिकारी ने बताया कि सस्पेक्टेड मर्डर लग रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा कि किस तरह से हत्या की गई। थाना चिमनगंज ने लीलाबाई के पुत्र के बयान पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है। ये एक सूचना मिली थी जिसमें सीएच के पीएम परिसर में लीलापति दिनेश का शव का निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया में जो चेहरे पे और गले पर चोटों के निशान पाए गए हैं। संभवतः मृतका का गला दबाकर हत्या की गई है। तो फिर हम लोग ये घटनास्थल निरीक्षण किया। वीरपुर चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में आता है। यहाँ पे जो घर है उसमें पीछे वाले कमरे में कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। और ये मामला चूँकि सस्पेक्टेड मर्डर का था, इसलिए पूरी जांच की जाएगी और पीएम होने पर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। राजरॉयल कॉलोनी के रहने वाली लीला चौहान कल अपने पति दिनेश चौहान के साथ में अपने टेलरिंग का काम करने वाले किराए वाले मकान पर आए थे। यहाँ पर पति पत्नी का किसी बात को लेकर तनाव हुआ और पति ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी और घर का ताला लगाकर भाग गया। भागने के पश्चात उसने हत्या करने की सूचना अपने लड़के को दी। बताया कि मैंने तुम्हारी माँ की हत्या कर दी है और ताला लगा दिया है, चाबी खिड़की के पास रखी है। जब उनका लड़का हर्षित यहाँ आया, उसने घटनास्थल का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसकी माँ का शव मिला। वो तत्काल उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों के द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया। उसके पश्चात उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट करी। हर्षित की रिपोर्ट पर से हमने दिनेश चौहान के खिलाफ में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है। दिनेश चौहान घटना के पश्चात से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एफएसएल की टीम के द्वारा आज घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और आवश्यक निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं और हम लोगों ने कई सारे एविडेंस जो घटना से संबंधित हैं उनको जब्त भी किया है। फिर क्या कारण सामने आ रहे हैं शुरुआती? हर्षित और उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि दिनेश की पहली वाली पत्नी रेखा जो राजीव नगर में रहती है, उससे इसने अपना संबंध ख़त्म नहीं करा था। इसी बात को लेके लीला इससे कहती थी कि उससे तलाक ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों में इसी बात को लेके आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इसी कारण से दिनेश चौहान ने लीलाबाई की गला दबाकर हत्या कर दी।
देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।